बस जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हमारे इस छोटे से चैनल पर डिस्कस करते हैं सारी पॉसिबिलिटीज और सब चीजें एक साथ कंक्लूड करके कुछ चीजें यहां पर समझते हैं कि क्या हो सकता है आने वाले सेशंस में, आने वाले वीक्स में, और प्रेजेंट कंडीशंस क्या है उनके बेस पर हम सिर्फ चीजें यहां पर कंक्लूड करते हैं। और कुछ ऐसी ही चीजें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में रिसेंटली देखने को मिली है, उन सबको यहां पर समझेंगे। और कल हमने डिस्कस किया था कि सेल की कैंडल फॉर्म हो रही है। चार्ट पे आते हैं पहले, तो यहां पे सेल की कैंडल कल हमने डिस्कस किया था, फॉर्म हो रही है 338 हमने यहां पर मार्क किया था 332 के बाद में, पिछले 5 दिन पहले यानी कि वीकेंड के अंदर, कि 332 अगर यहां पर क्रॉस कर जाता है, जो कि इसका रेजिस्टेंस जोन है 328 से 332, इसको अगर क्रॉस करता है तो 338 आएगा। 338 पर सस्टेन नहीं करता तो अब वापस से 332 328 पे आ जाओगे, और वही कहानी आपकी वीकेंड में जो डिस्कस किया था वो आपकी यहां पर चल भी रही है। अब हमें यहां पर क्या चाहिए कि 328 332 जो आपका क्रैकडाउन हो रहा है, क्योंकि स्टॉक 327 पे काम कर रहा है, हमें चाहिए कि ये हैंगिंग सपोर्ट यहां पर बने बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने 292 282 272 इन सब लेवल्स पर काम किया था। वही हमको चाहिए कि आपके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 328 और 332 एक हैंगिंग सपोर्ट बने, ताकि एक अच्छा कंसोलिडेशन यहां पर बन सके। अगर ये पॉसिबिलिटी आती है तो यस, आपको वापस रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कमिंग सेशन में 328 और 332 का ये रेजिस्टेंस जोन आपका क्रैकडाउन होता है, तो हम यहां पर एक मेजर फॉल पर आ सकते हैं। अब एक पॉइंट आप लोगों का बहुत ज्यादा आता है कि भाई तू क्या बेवकूफों की तरह चार्ट पैटर्न लेकर के आता रहता है, क्या टेक्निकल दिखाता रहता है, तू बेवकूफ है, तू ये। कोई बात नहीं, देखो उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो, क्योंकि मेजर मकसद देखो यही है कि मैं आपसे कुछ सीखूं, आप मुझे कुछ सिखाओ। बस सिंपल सी बात ये है, मैं आपसे कुछ सीखूं और मैं आपको कुछ सिखाऊं, बस मेजर मकसद यही है इस चैनल पर, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ उल्टा बोलना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हम डिस्कस करते हैं, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हम सब चीजें कंक्लूड करके आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं पिछले 1.5 महीनों से, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो पिछले 1.5 महीनों में मैंने आपके सामने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उसको यहां पर देखते हैं। Q1 के कंपनी के नंबर्स आए, स्टॉक पे कुछ भी बड़ी रिकवरी देखने को नहीं मिली। स्टॉक में फॉल आया 305 310 के पास, अब वापस आ गए, जो कि इसके पुराने रेजिस्टेंस से सपोर्ट का काम कर गए, ठीक है। Q1 के नंबर्स के बाद ये कहानी बनी। अलियांस ने भी यहां पर जॉइंट वेंचर बनाया, लेकिन इसका भी कोई मेजर इफेक्ट नहीं दिखा। इसके बाद भी आपको गिरावट देखने को मिली थी। अभी मैं आपको सब चीजें क्लियर करूंगा, आप कहोगे कि यार क्या बेवकूफों वाली बात है, सब चीजें भी क्लियर करेंगे। ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का जो अभी यहां पर रिसेंट अपडेट्स आनी शुरू हुई थी, जहां पे आपको डिफरेंट इंडेक्सेस और डिफरेंट सेक्टर्स में कंपनी का ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड आगे देखने को मिला अदर म्यूचुअल फंड सेगमेंट से, वहां पर भी उसके बाद भी हमको शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। 332 से हम आ गए थे कहां पे, 319 के आसपास। यस, इस अपडेट के बाद में 5 इंडेक्स एनएफओ कल के दिन ये अपडेट आई थी, हम 328 से आज 338 से आज आ चुके 327 पे। तो भैया ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सभी न्यूज के बाद में आपको गिरावट देखने को मिली है। अब आपका क्या ओपिनियन रहता है कमेंट बॉक्स में कि भाई मार्केट सिर्फ और सिर्फ न्यूज पर चलता है, टेक्निकल्स तू साइड में रखा कर, तू टेक्निकल्स मत दिखाया कर, जबकि ऐसा करना बहुत गलत है। मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू की आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जब भी कोई डिसीजन लेते हो ना, हमेशा सब चीजें कंक्लूड करके लिया करो। चार्ट्स हो गए आपके, टेक्निकल्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए, न्यूज हो गए, ये 4 चीजों को जब तक हम एक साथ कंक्लूड नहीं करेंगे, हम एक डिसीजन पर नहीं आ सकते। इसी वजह से ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। अब आप कहोगे कि यार अलियांस के बाद तो रिकवरी बनी थी, लेकिन रिकवरी इन सभी न्यूज के बाद कैसे और कब बनी है? हमेशा एक फॉल आने के बाद में, 3 सेशन 4 सेशन का फॉल आने के बाद में रिकवरी बनी है। सारे लेवल्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, कहां कहां क्या हुआ है, किस न्यूज के बाद में। आई गेस ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। कंक्लूजन यही है इस पॉइंट का यहां पर, कि सब चीजें हमें कंक्लूड करनी जरूरी होती है, ताकि हम एक कंक्लूसिव एविडेंस पर पहुंच सके कि क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं कमिंग वीक्स और कमिंग सेशंस में, ठीक है। बाकी देखो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप चाहो तो इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो भर के, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक न्यूज आती देखने को मिली है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक जेएफएस प्रीमियर फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटी। अब भैया टेक्नोलॉजी का फायदा यहां पर मिल रहा है जेएफएस को, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को
टेक्नोलॉजी का फायदा यहां पर मिल रहा है। तो भैया इस टेक्नोलॉजी का फायदा कंपनी उठाएगी और कंपनी क्या कर सकती है यहां पर देखो। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये चेयरमैन कामत की तरफ से स्टेटमेंट आया है और ये टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन है जेएफएस के, ठीक है। अब कामत जी ने यहां पर हाईलाइट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर कि कंपनी ने बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया है स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में भी, और साथ में एफर्टलेस ब्रिज गैप जो कंपनी ने यहां पर खत्म किया है किसके बीच में, प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, रूरल और अर्बन के बीच में। ये यहां पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने क्या क्या डेवलपमेंट करे हैं, जिनके की पॉइंट्स आप यहां पर चाहो तो रीड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एआई टेक्नोलॉजी और साथ में आपके ट्रेडिशनल बैरियर्स जो यहां पर होते हैं वो कंपनी टेक्नोलॉजी और एआई से उसको यहां पर ब्रेक डाउन कर सकती है, उन ट्रेडिशनल बैरियर्स को हटा सकते हैं, जिसका फायदा इस नए म्यूचुअल फंड या फिर आपको इस नए जॉइंट वेंचर री इंश्योरेंस प्लान या जो भी चीजें कंपनी की हैं उन सबको फायदा मिलेगा। पुराने जो यहां पर पहले से बैठे हुए हैं, पुराने जो प्रोड्यूसर्स आपके बैठे हुए हैं, यहाँ पर पुरानी जो कंपनीज बैठी हुई हैं इसी सेगमेंट और इसी सेक्टर के अंदर, उनसे ज्यादा फायदा जेएफएस को मिल सकता है यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि शुरुआती ही स्टेज के अंदर कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ यहां पर कदम चला रही है। तो ये पूरा स्टेटमेंट इन्होंने यहां पर दिया टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके अलावा और हमारे पास क्या चीज है आज के सेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो सेल क्वांटिटी 31,44,000 की है और 12,06,000 आपके बाहर है। तो भैया सेलिंग ज्यादा है, मिड डे के अंदर 48.27% की डिलीवरी है। अब एक पॉइंट और आता है कि भैया मार्केट में गिरावट है। यस, मार्केट ने हमारा 80-800 का जो बेस है उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न है मार्केट के अंदर। मार्केट को लेकर के दो चीजें हैं, टैरिफ, एफआईआई, ये दो चीजें मार्केट को यहां पर परेशान कर रही है। तो हमें चाहिए मार्केट 80-800 पर रिकवरी करे, बेस बनाए, हैंगिंग सपोर्ट ले, ताकि वापस से मार्केट को बूस्ट मिले। और वही चीज आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हम यहां पर देख रहे हैं कि 328-332 ब्रेकडाउन हुआ है और यहां पर भी हमको कहीं ना कहीं एक हैंगिंग सपोर्ट की जरूरत रहेगी ताकि आपको वापस रिकवरी बनती देखने को मिले। आई होप के पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। 63.1 का आपका एमएफआई है, 64.6 का आपका आरएसआई है। न्यूट्रल टेक्निकल्स और जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि 60s के टेक्निकल्स पर यूजुअली आपको हल्की फुल्की करेक्शन आती देखने को मिलती है और वही चीज यहां पर हो भी रही है। ऑल हम रेजिस्टेंस पर है, ये करेक्शन थोड़ी सी उस वजह से भी है। तो हमें ये देखना है कि ये बेसिस जो हमारे हैं 332-328 ये क्रैक डाउन ना हो, यहां पर सस्टेनेबिलिटी बनती रहे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना डिसीजन और ओपिनियन होना चाहिए।